आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो इसको हम लोग चित्र से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये 2 कोई माध्यम है, मान लेते हैं ये हवा माध्यम है और ये हमने जल, यहाँ पे एक माध्यम क्या है, जल है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले प्रकाश को सघन से विरल माध्यम में जाना होगा, सघन से विरल माध्यम में जाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि जब प्रकाश क्या करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब आपतन कोण और क्रांतिक कोण से जब अधिक हो जाता है, ये अभिलंब है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है हमारा थीटा आई, ये हमारा आपतन कोण है। तो जब दोस्तों आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, तब क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वहां पे स्थिति होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जब आपतन कोण क्या होती है, कोण क्रांतिक कोण से भी अधिक बढ़ाई जाती है, तो क्या होता है, प्रकाश उसी माध्यम में, तो आपतित प्रकाश जो होती है, आपतित प्रकाश की किरण क्या होती है, परावर्तित होकर उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको चित्र से समझ लेते हैं कि दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ाई जाती है, तो आपतित प्रकाश की किरण परावर्तित होकर क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारा क्या है, आपतित किरण है, जो क्या कर रही है, थीटा आई कोण बना रही है अविलंब से। ठीक है, तो दोस्तों जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाती है, तो क्या होती है कि अगर इसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, तो ये इसी माध्यम में क्या हो जाती है, पुनः परावर्तित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह क्या होती है, उसी माध्यम में पुनः परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसको देखें दोस्तों, तो इसके लिए 2 शर्त हो जाती है कि पहला शर्त हो जाता है कि प्रकाश को सघन से विरल माध्यम में जाना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे जल लिए हैं, जल से हवा में, तो यहाँ से क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, और हमारा जो आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। अब दोस्तों क्रांतिक कोण अगर हम लोग बात करें, तो क्रांतिक कोण क्या होता है कि जब आपतन कोण जो होता है हमारा, जब आपतित किरण का जो आपतन कोण होता है, उसका मान, आपतन कोण का मान अगर क्या हो जाए, जिस पर अपवर्तन कोण, ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जब प्रकाश अपवर्तित होकर जिस कोण पे निकलती है, जब अपवर्तन कोण किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो उदाहरण है दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो ये प्रकाशिक तंतु जिसका उपयोग हम लोग संचार व्यवस्था में या बहुत जगह करते हैं, प्रकाशिक तंतु जो होती है, इसमें क्या होती है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही क्रिया होती है। और इसका एक और उदाहरण देखें तो प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म में देखें तो इसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाशिक तंतु को अगर हम लोग देखें तो प्रकाशिक तंतु क्या होती है, कुछ इस तरह से होती है, और इसके अंदर का व्यास क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होती है, जब प्रकाश भेजा जाता है लेजर या फिर कोई और स्रोत से, तो क्या होता है, ये इधर अंदर में क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसी माध्यम में क्या होती है, यहाँ पे अभिलंब डाले तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होती है। और प्रिज्म में भी दोस्तों अगर 90 डिग्री पे आपतित, यहाँ पे अगर देखें प्रिज्म को,
प्रिज्म में अगर देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपतित किरण हमारी जो होती है वो 90 डिग्री पे करे तो ये क्या हो जाती है, इस तरह यहाँ से अपवर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जब 90 डिग्री पे, तो ये दोनों क्रिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया हम लोग देख सकते हैं प्रिज्म में और प्रकाशिक तंतु में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।